भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह का राजनीतिक कैरियर लगभग लगभग अब समाप्त हो चुका है। दरअसल काराकाट से पवन सिंह चुनाव लड़े थे, ये आप तमाम लोगों को पता है, और उसके बाद से चुनाव पवन सिंह हार गए। लेकिन पवन सिंह ने इस बात का दावा किया था कि हम अपनी पार्टी बनाएंगे और उसके बाद 2025 के विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन अब ये खबर निकलकर सामने आ रही है और अब आप तमाम लोग जब सोशल मीडिया खंगालेंगे तो आपको भी ये नजर आएगा कि पवन सिंह एकाएक राजनीति से गायब हो चुके हैं और उनका जो सपना था कि हम राजपूतों के एक बड़े नेता के तौर पे साबित होंगे और राजपूतों के बड़े नेता बन जाएंगे, दरअसल वो सपना भी पवन सिंह का अब चकनाचूर होते, या फिर यूं कहे तो पवन सिंह का राजनीतिक कैरियर ही अब समाप्त होते नजर आ रहा है। पिछले एक महीने की हम बात कर ले तो पिछले एक महीने से पवन सिंह एकदम से गायब है और राजनीति से तो वो गायब है ही, लेकिन अगर बिहार में कुछ घटित होता है उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया पवन सिंह नहीं दे रहे हैं। इसके बाद से जो राजनीति के जानकार हैं उन तमाम लोगों से बातचीत हुई तो उन तमाम लोगों ने बताया कि पवन सिंह का जो राजनीतिक कैरियर है वो लगभग लगभग अब समाप्त हो चुका है। दरअसल जब से पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़े, चुनाव हारने के बाद पवन सिंह ने विधानसभा चुनाव लड़ने का भी ऐलान किया, पवन सिंह ने अपने पार्टी बनाने का भी ऐलान किया और उसके बाद तमाम लोग इस बात का कयास लगाने लगे कि पवन सिंह जो कि एकदम जबरदस्त टक्कर दिए थे चुनाव में और 2.5 लाख से ज्यादा वोट भी प्राप्त किए थे, लेकिन अब पवन सिंह एकाएक राजनीति से गायब हो गए और पवन सिंह का जो दावा था कि हमारी पार्टी बनेगी, 243 सीटों पर हमारे अपने कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे, ये तमाम सपना भी समाप्त हो चुका है और पवन सिंह का जो राजनीतिक कैरियर है वो भी लगभग लगभग समाप्त हो चुका है। क्योंकि अगर पवन सिंह को पार्टी बनाना होता, पवन सिंह को राजपूतों का बड़ा नेता बनना होता तो पवन सिंह अपनी प्रतिक्रिया तमाम चीजों पर देते, बिहार में हो रही घटनाओं पर बोलते और यूं कहे तो पवन सिंह जो अभी गाने के प्रमोशन में लगे हैं, वो तमाम उनका जो गाना स्त्री 2 में आया है उसके प्रमोशन में लगे हैं और जो सावन गाना आया है उसके प्रमोशन में लगे हैं। लेकिन अभी पिछले एक महीने की हम बात कर ले तो पवन सिंह का दूर दूर तक कहीं भी राजनीति से कोई ताल्लुक के नहीं रहा है। पवन सिंह एकदम से राजनीति से खुद को दूर कर लिए हैं और इसके बाद अब खबर यह है कि तमाम लोग जो राजनीतिक एक्सपर्ट हैं, जो राजनीति के जानकार हैं, उन तमाम लोगों ने बताया कि पवन सिंह अगर इस तरीके से रहे तो उनका राजनीतिक कैरियर अब जो समाप्त हो रहा है वो जल्द ही राजनीतिक कैरियर समाप्त हो जाएगा। और पवन जो इस बात का सपना देख रहे थे कि हम बिहार में एक राजपूतों के बड़े नेता के तौर पे साबित होंगे, राजपूतों के एक बड़े नेता बनेंगे, ये सपना भी पवन सिंह का टूट जाएगा। और इसके बाद आप तमाम लोग समझिए कि पवन सिंह जब काराकाट से चुनाव लड़े थे, 2.5 लाख से ज्यादा वोट प्राप्त किए थे, लेकिन वहां राजा राम सिंह कुशवाहा चुनाव में बाजी मार गए। अब समझिए कि उसके बाद पवन सिंह के तरफ से तमाम कयास लगाए गए। पवन सिंह ने यह भी बताया कि मेरी पार्टी बनेगी, पार्टी में हमारी मतलब एक पार्टी बनेगी जो 2025 के विधानसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी, चुनाव 243 सीटों पर लड़ेंगे और हम राजपूतों के बड़े नेता के तौर पे साबित होंगे। लेकिन पवन सिंह का ये तमाम सपना अब समाप्त होते नजर आ रहा है क्योंकि वो गाने के प्रमोशन में लगे हैं। बाकी पवन सिंह को लेकर आप क्या सोचते हैं, पवन सिंह के राजनीतिक कैरियर को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया रख दीजिएगा। तब तक मेरा नाम पीयूष था, कैमरे के पीछे विशाल थे।